राष्ट्रीय सेवा प्राधिकार दिवस है, आज से कानून लोगों के प्रति, इसको लेकर के लोगों के प्रति क्या जागरूकता हुई और क्या आज का कार्यक्रम रहा, इसको लेकर के कुछ बताया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप सबों का आभार। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आई तो थी 1987 में, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट हुआ 9 नवंबर 1995 से। और जैसे हमारा अधिकार जो है इंडियन सिटीज़न को मिला हुआ है, तो हमारा एक कानूनी अधिकार ये भी है कि हमारे जो ग्रास रूट लेवल तक जो वंचित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं और जिनको कानूनी सहायता की ज़रूरत है, तो बेसिक काम हमारा ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उस ग्राउंड लेवल पे जाके हमारे PLVs डिप्यूटेड हैं, हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के स्टाफ हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल जो सब डिवीज़न लेवल है उन सब पे डिप्यूटेड हैं, और जाके गांव के कोने कोने तक में ये अवेयरनेस बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये हर एक इंटरवल पे कंडक्ट किया जाता है और सारे टॉपिक्स पे, तो या विक्टिम कंपनसेशन हो या नालसा की बहुत सारी स्कीम्स है जो कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, तो उन लोगों को एक अवेयरनेस कैंप लगा के या हर एक तरीके से डेडिकेटेड होके जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो PLVs हैं, या अभी वर्तमान में 3 साल पहले लीगल एड डिफेंस काउंसिल LADC जो स्कीम आई है उसके ऑफिसर्स हैं, इन सबों को इंट्रस्ट किया गया है ये काम कि ये जेल में जाके जो बंदी है वहाँ पे शायद उनको पता ही नहीं है कि उनका क्या कानूनी अधिकार भी है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। और आज के दिन स्पेशली हम लोग प्लेज करते हैं अपने आप के साथ, सारी सोसाइटी के साथ, कि हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं इस दिन को। ये एक दिन, बस एक दिन के लिए कन्फाइंड 9 नवंबर नहीं है, ये आज ये प्रण यही लेना है कि हम लोग 24/7 इस काम के लिए डेडिकेटेड हैं। और आगे अभी तो 30 साल हुए हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मध्यस्थता हमारी सभ्यता का एक पार्ट रहा है हमेशा से, तो हम इसको फॉलो करेंगे। और बड़ा कमेंडेबल सर्विसेज रहा है LADCS का, पिछले 3 सालों में 8 लाख से ज़्यादा जो मुकदमे हैं उनका निपटारा हुआ है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे, हमारा यही एंडेवर है। आप सबका सहयोग जरूरी है। एक सवाल, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब कार्यक्रम चल रहा था तो एक सवाल है, एक टॉपिक पे बात की कि हमारे जो गवाह होते हैं उसको सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आती है क्वेश्चन, कि वो विक्टिम बाद में जो होता है, गवाह जो होता है चेंज हो जाता है डर के लिए, इसको लेकर के क्या जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई जाएगी? डिटेल में तो हमारे DLSA सेक्रेटरी बता देंगे आपको, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एंडेवर है, हमारे जुडिशरी की तरफ से भी स्टेप लिया गया है कि जो विक्टिम हमारे हैं वो और जो विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स की इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये चलता रहता है कि उनको अवेयर कराया जाए। लेकिन वही है, स्टिल इन द प्रोसेस है, आगे और भी इसमें किया जाएगा जो भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। थैंक यू मैम। सर बताइए जाए। जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, जितने भी गवाह हैं, अगर मान लीजिए हॉस्टाइल हो जाए गवाह या अपने केस से पलट जाए, इसके लिए या उनको कोई धमकी दी गई हो या उनको किसी तरह का उनके खिलाफ किसी तरह का क्राइम किया हो, इस सब से बचने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाया गया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में ऐसे लोगों अगर कोई आवेदन देते हैं तो उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाता है, और सुरक्षा मुहैया करा कर उनको बॉडीगार्ड वगैरह भी दिया जाता है, उनके आवासित भी किया जाता है, उनको कहीं व्यवस्था की जाती है ताकि वो अलग रह करके अपनी सुरक्षा कर पाएँ, उनके लिए सारी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावे जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें वल्नरेबल विटनेस हैं, जितने भी मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम्स हैं, उस हीनियस क्राइम्स के लिए जो भी गवाह हैं उनको अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में वे लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करेंगे, आवेदन करने पर उनको देखा जाएगा कि ये योग्य हैं या नहीं। अगर वो योग्य पाए जाते हैं तो उनको गवाहों को सुरक्षा दी जाती है, प्रदान की जाती है। ये हाँ। सर आज कॉलेज में आए हैं बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है, ये बच्चे हैं, ये विधि के छात्र हैं, और विधि के छात्र में क्षमता होती है, वो देश बदल सकता है, समाज बदल सकता है। सूरज सब कोई बनना चाहता है, लेकिन एक लैंप बन जाए, एक दीपक बन जाए। मेरा यही संदेश है कि आप दीपक बनिए,
उस अंतिम व्यक्ति के लिए दीपक बनिए जिसको न्याय की आस हो। आप अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचेगा। थैंक यू सर। क्या